बात यहाँ पर चर्चा करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। आप यूथ वर्ग को मतलब मोटिवेट करने आए हैं, किस तरह से आप अपने उद्योग लगा के खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते। इस संबंध में हमारे MSME के निदेशक श्री राठौर साहब आपको बताएंगे कि ये कार्यक्रम इस संबंध में ऑर्गेनाइज किया गया है और इस मोटिवेशन कैंपेन का पर्पज है। श्री राठौर। धन्यवाद उद्देश जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरे ख्याल से मेरे कोई नहीं जानता होगा इनमें से। ये एक जिनका कार्यक्रम है हमारी तरफ से, और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो आप लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। क्या काम है? क्योंकि आप में से बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, मैं समझता हूँ सभी पढ़े लिखे होंगे। नौकरी क्यों नहीं आना चाहिए दिमाग में? भाई नौकरी में क्या आपने 8 घंटे काटे हैं, मस्त हैं, मतलब नहीं आना है। 8 घंटे की अपनी नौकरी कर ली, जो तनख्वाह मिली उसी हिसाब से गुजारा करना और मस्त रहना। जबकि अपना करोगे तो खुद अपने मालिक होगे नहीं होगे क्या? जब आप अपना जॉब करते हो, अपना कुछ करते हो, तो आप स्वयं उसके मालिक होते हो। कारण क्या है? आपसे कोई पूछने वाला नहीं, आप कब उठे, कब जगे, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो। क्योंकि जो आप करोगे उसका रिजल्ट आपको ही मिलना है कि नहीं? आप ज़्यादा करोगे ज़्यादा कमाओगे, आप कम करोगे आप कम कमाओगे, और मिलेगा क्या? वो बंधा बनाया सैलरी, उसमें आपको कोई इजाफा नहीं होना, और काम भी बंधा हुआ। ऐसा नहीं है कि आपके मन में कोई ऐसी कुछ चीज़ पैदा हो रही है कि जिसको मैं अपना स्वरूप दे सकूं या दिखा सकूं लोगों को, देखो ये मेरे साथ बहुत बढ़िया काम किया है। तो क्या तेरे को अपनी अकल लगानी है क्या? क्यों अपनी अकल लगा रहा? तेरे को काम दिया वही कर। अगर जूते का काम कर रहा है, एक डिजाइन पकड़ा दी जूते की, तो वही डिजाइन बनाता है जब तक तेरे से दूसरी डिजाइन के जूते की बात नहीं होती। तो ये चीज़ें जो होती है ये समस्या है, ठीक है ना। और दूसरा, जब आप रोजगार करते हो, मतलब नौकरी करते हो, तो आपका हमेशा हाथ ऐसे रहता है, कैसे ला 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 रहता नहीं रहता। यही तो करोगे भाई, जितना मिल रहा उसमें पूरा नहीं हो रहा, और ला इतना पैसा नहीं। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास पैसा भी है, आपके पास टेक्निकल ज्ञान भी है, लेकिन आपके पास मार्केट नहीं है। बेचूंगा कहाँ? ये चीज़ मैंने बना ली, साहब बेचूंगा। इन समस्याओं के लिए आज हम लोग आए हुए आपके बीच में। कि हमें उद्योग लगाना है, तो उद्योग लगाने के साथ साथ क्या क्या क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में? मेरा परिचय तो आपने दे दिया। मैं जिला उद्योग केंद्र से आया, मैंने किसी नाम जिला उद्योग केंद्र का नाम सुना है आप लोगों ने कभी? जिला उद्योग केंद्र नाम से ही आपको मालूम पड़ेगा कि ये उद्योग से ही संबंधित कोई डिपार्टमेंट। जिला उद्योग कभी ऐसा लोन का दफ्तर के नाम से कोई सुना है? आप लोगों ने लिखना, आप लोग पढ़ने वाले। ऐसा है, जिला उद्योग केंद्र जो हमारा डिपार्टमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, और वो आपके उद्योग स्थापना से संबंधित जो भी सहायता उद्यमी को चाहिए उसके मार्गदर्शन देने के लिए बनाया जाता है, और अन्य औपचारिकता होती है उनको पूर्ण करने के लिए। इस समय जो राठौर साहब ने जो कैंप लगाया है वो उत्प्रेरणा कैंप। उत्प्रेरणा का मतलब ये होता है कि आपके अंदर कोई ऐसी भावना पैदा करना जिससे आप उद्योग लगाने के प्रति प्रेरित हो। क्योंकि आपको सभी को मालूम है, हमें भी मालूम है कि दो चीज़ें, या तो अपना उद्योग लगाओ या नौकरी करो। तो नौकरी आदमी को सबसे बड़ी सुलभ लगती है कि भाई आराम की चीज़ है, मिल जाए नौकरी, बढ़िया साहब ही काम है, अपना कुर्सी पर बैठो। उद्योग की प्रेरणा लोगों को कम मिलती है, या तो बैकग्राउंड इस तरह की हो, पहले से आप उद्योग में कहीं पे लगे हो, आपके परिवार में होगा तो आपको मिलेगी। अदरवाइज जो नया रॉ एंड होता है वो हमेशा उद्योग लगाने से बचता है, कहता है। अब क्योंकि दिनों दिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, इतनी न तो सरकारी नौकरियां और ना प्राइवेट में नौकरी,
कि हर आदमी को आवास हो। इसलिए गवर्नमेंट जो है जगह जगह कैंप लगा के, जगह जगह प्रशिक्षण केंद्र लगा के इस तरह के काम कर रही कि लोगों में प्रेरणा पैदा हो कि हम अपना उद्योग स्थापित करें। अभी आप जिला उद्योग केंद्र से प्रभारी अधिकारी के विचारों से अवगत हुए। मैं आपको बताना चाहूँ कि इंडस्ट्री से लोग अधिकतर यही समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए NSI नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री सेंटर से प्रभारी अधिकारी से हम लोग 4 तरह से आप लोग की मदद करते हैं। सबसे पहला है टेक्निकल। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हमारा दिल्ली में ओखला में सभी तरह की मशीन है, सभी तरह की। आप अपना रॉ मटेरियल ले जाइए और उस पर बना लीजिए, उस पर बना के और उसको चेक कर लीजिए और कुछ चार्ज होगा नॉमिनल को भेजिए क्या प्रोडक्ट आप क्या बनाना चाहते हैं। ये सिंपल सा है। इसके अलावा आपको अपना प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है तो एक हमारी साइट है MSME online.14, उस पर अपना प्रोडक्ट जैसे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट है आजकल, तो ऐसे ही गवर्नमेंट का भी है, तो उस पर आप अपना प्रोडक्ट डाल के उस पर रेट डाल के आप बेच सकते हो। हमारा फाइनेंस कहाँ से उपलब्ध है? फाइनेंस के बारे में मैनेजर साहब हमारे सिंडिकेट बैंक से आए हैं, सीधे बैंक मैनेजर हैं DK अग्रवाल साहब। आप लोगों को बैंक से संबंधित जानकारी थोड़ी बहुत तो होगी कि नहीं है? आप लोगों का अकाउंट है बैंक में? कौन से बैंक में? सिंडिकेट बैंक। कौन सी बैंक? कोई एक योजना नहीं है, सैकड़ों योजना है। आप जो भी आप काम करना चाहें उसके लिए योजना है, लेकिन बशर्ते मन साफ हो कि हमें पैसा जिस काम के लिए ले रहे हैं उसमें लगा के और हमें समय से चुकता करना है, तो बैंक से बढ़िया लोन कहीं आपको नहीं मिलेगा। आपस में लोगे बहुत कॉस्टली पड़ता है, और बैंक में जो है सस्ती दर पर जो है आपको लोन मिल जाता है। तो इंटरेस्ट भी लगाइए, अपनी लेबर भी लगाइए, उसके बाद जो है हम सेल करेंगे, उससे प्रॉफिट क्या होगा। मान लो 5 लाख रुपए का लोन ले लिया, 10,000 रुपये महीने या 20,000 रुपये महीने किस्त है, इनकम नहीं हो रही आपकी, और 5,000 पहले जो है आप उसको चलाने के लिए जुगाड़ करेंगे कि पहले बैंक का कर्जा देंगे, तो बैंक में तुरंत डिफॉल्टर हो जाएंगे। डिफॉल्टर हो जाएंगे, बैंक रिकवरी की कार्रवाई करेगा। तो ये सारा चीज़ सोच समझ, मतलब काम कोई नहीं करिए, बैंक में हर काम करने के लिए स्कीम है, चाहे आप जूते का हो, चाहे सिलाई कढ़ाई का हो, चाहे फोटोग्राफी का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे समरसेबल पंप का बायर हो, या टी शॉप हो, कॉफ़ी शॉप हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, मतलब सब चीज़ के लिए बैंक में लोन की स्कीम है। शुरू में उद्योग लगाने में कुछ समस्याएं तो आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रयास होते हैं तो उसमें गेन होता है, वो भी हम कहीं अब नौकरी सेक्टर में ले जाए, कोई भी व्यक्ति होता है, कहीं ना कहीं एक बात में ये कॉस्ट होती है कि हम इतना कुछ कर सकते थे, तो उस हिसाब से हमारा ये जब हम पीक पर पहुँच रहे हैं उसके बाद या तो रिटायरमेंट आ जाता है। उनका एक छोटा सा मैं भी आप ही की तरह था, एक दिन प्रेरणा अभियान में शामिल हुआ और सीखा। उसके बाद में मैंने यहाँ से फोटोग्राफी का कोर्स करा, फिर डॉक्टर निकेश राठौर जी की प्रेरणा से मुझे ये जी का लोन मिला। 800 रुपये में पहले शुरुआत में मैं नौकरी करता था फोटोग्राफी की, अब स्वयं का बिजनेस कर रहा हूँ। इन्हीं की प्रेरणा स्रोत से, इन्हीं के द्वारा दिलाया हुआ मेरे पास प्लेटफार्म है। अवधपुरी में मेरा स्वयं का संतोष फोटो स्टूडियो है। इस संस्थान के संस्थापक संचालक श्री हितेश चौहान जी, मैं चौहान साहब से अनुरोध करूँगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स इस आयोजन के लिए दे सकें। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूँगा आप सभी बच्चों का कि इतना समय निकाल करके आपने इंतजार किया कार्यक्रम का और समझने की कोशिश की, और आगे ये भी चाहेंगे कि आप इसका लाभ उठाएं। और MSME के डायरेक्टर सर PK राठौर सर अभी इतना व्यस्त है कि रात को भी 12 बजे कहीं से आए हैं अपने ड्यूटी के काम से, और इस सुबह आप लोगों के साथ यहाँ उपस्थित